आदाब, आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। हिमाचल प्रदेश में इख्तिदार में आने पर यकसा सिविल कोड का निफाज, अमित शाह का बयान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में जारी, एनसीपी कायदीन की शिरकत। मुनगुर जिमनी इंतखाब में कामयाब टीआरएस रुकन असेंबली की हलफ बर्दारी, स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने प्रभाकर रेड्डी को दिलाया हलफ। और टी20 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड के हाथों टीम इंडिया को शर्मनाक शिकस्त। ईरान और रूस के सिक्योरिटी हुक्काम ने यूक्रेन के बहरान और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने तेहरान में रूसी फेडरेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी के साथ मुलाकात की, जिसमें दोनों फरीकीन ने यूक्रेन के जारी बहरान और दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने ईरान और रूस के दरमियान तवानाई, नकलो हमल, ज़राअत, तिजारत, मालियात और माहौलियात के शोबों में ताउन को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय कमीशन के इस फैसले का खैर मुकद्दम किया है, जिसमें इंतबाज़दा मुल्क के लिए अगले साल के लिए 18 बिलियन यूरो तक के इमदादी पैकेज की तजवीज़ पेश की गई। उन्होंने ट्वीट किया, 2023 के लिए 18 बिलियन यूरो के मालियाती इमदादी पैकेज का ऐलान करने पर यूरोपीय कमीशन और इसके सदर का मैं मशकूर हूँ। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये इशारा यूक्रेन के साथ यूरोपीय यूनियन की हकीकी यकजहती को जाहिर करता है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने जुमेरात को ग्रैंड रोड पर 12वीं सदी के भगवान जगन्नाथ मंदिर तक तकरीबन 1 किलोमीटर पैदल चलकर कौम की भलाई के लिए दुआ की। मुर्मू की आमद के पेश नज़र मंदिर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन सड़क के दोनों तरफ कतार में खड़े सैकड़ों अकीदतमंदों ने उनका इस्तकबाल किया जब वो इनके पास से गुजरे। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उड़ीसा के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने इनका इस्तकबाल किया। नफरत अंगेज तकरीर केस में सजा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कायद आजम खान की अपील को जुमेरात को उत्तर प्रदेश की एक मुकामी अदालत ने मुस्तरद कर दिया। आजम खान ने एक दिन कबल रामपुर जिला और सेशन अदालत में अपील दायर की थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेनी अदालत को जुमेरात तक अपील की समाअत करने और इस पर फैसला देने की हिदायत दी थी और इनकी सज़ा को रोकने के मामले में इस पर समाअत होनी थी। रामपुर की अदालत ने 27 अक्टूबर को आजम खान को 2019 के नफरत अंगेज तकरीर केस में 3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। इनको सज़ा सुनाने के बाद इन्हें अवामी नुमाइंदगी एक्ट की दफात के तहत उत्तर प्रदेश असेंबली की रुकन के तौर पर नाअहल करार दिया गया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कायदीन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज महाराष्ट्र में चौथे दिन शामिल हुए। रियासती एनसीपी के सरबराह जयंत पाटिल, बारामती के रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सोले और पार्टी लीडर जितेंद्र उबाद राहुल गांधी के साथ शामिल हुए, जब उन्होंने डेगलूर नाका से पैदल मार्च दोबारा शुरू किया। राहुल गांधी के सिक्योरिटी एहलकारों को हुजूम को कंट्रोल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात को कहा कि बीजेपी अगर हिमाचल प्रदेश में इख्तिदार में आती है तो जल्द ही यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाएगा। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन कांगड़ा जिले में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद की। लंदन में हाई कोर्ट की जानिब से धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात का सामना करने वाले मफरूर नीरव मोदी को हिंदुस्तान के हवाले करने के हुक्म के एक दिन बाद वजारत खारजा ने जुमेरात को कहा कि मुल्क इसे जल्द से जल्द वापस लाना चाहता है। बरतानिया के हाई कोर्ट के फैसले का खैर मुकद्दम करते हुए MEA के तर्जुमान अरिंदम बागजी ने कहा कि हिंदुस्तान माशी भगड़ों की हवालगी के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है ताकि उन्हें हिंदुस्तान में इंसाफ का सामना करना पड़े।
हल्का असम्बली मुनगुड़ के ज़िमनी इंतखाब में तेलंगाना राष्ट्र समिति की जानिब से कामयाबी हासिल करने वाले के प्रभाकर रेड्डी ने आज रुकन असम्बली के तौर पर हलफ लिया। प्रभाकर रेड्डी ने सुबह 11 बजे रियासती कानून साज असम्बली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में हलफ लिया। प्रभाकर रेड्डी ने मुनगुड़ ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की है। साबिक रुकन पार्लियामेंट करीमनगर पोन्नम प्रभाकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तेलंगाना के अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने साबिक बयान से दस्तबरदारी के बाद ही उन्हें तेलंगाना में कदम रखना चाहिए। वाज़ेह है कि साबिक में नरेंद्र मोदी ने यह कहकर तेलंगाना के अवाम की तौहीन की थी कि रियासत की तश्कील का बिल पार्लियामेंट के बंद दरवाज़ों के पीछे मंजूर किया गया था। अपने मकतूब में उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म तेलंगाना में कदम रखने से कबल तेलंगाना अवाम, शोहदा और तेलंगाना से मौज़रत खाही करें। तेलंगाना राष्ट्र समिति के रुकन राज्यसभा वी रविचंद्रा की क़यामगाह पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुक्काम ने धावा किया। हैदराबाद की श्रीनगर कॉलोनी में वाक़ इनकी क़यामगाह पर आज सुबह ईडी के हुक्काम ने छापा मारा और तलाशी ली। मालूम हुआ है कि ग्रेनाइट के ताजरीन के साथ रुकन पार्लियामेंट के ताल्लुकात के पस मंज़र में ये दावा किया गया। वाज़ेह है कि कल ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुक्काम ने हैदराबाद और करीमनगर में रियासती वज़ीर गंगुला कमलाकर की क़यामगाह समेत ग्रेनाइट के कई ताजरीन के मकानात और दफातर पर धावे किए थे। जगतियाल के रुकन असम्बली डॉक्टर एम संजय कुमार ने आज अपने कैंप ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और उनकी हुकूमत की जानिब से बहुत से फलाही प्रोग्राम्स पर अमल आवरी की जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ में बरसर इख्तिदार बीजेपी कर्नाटक और महाराष्ट्र में हुकूमतों को गिराने के बाद यहाँ पर भी अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश कर रही थी, जिसे केसीआर ने नाकाम बना दिया। प्रफुल्ल देसाई आईएएस ने एडिशनल कलेक्टर जनगांव की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया और जिला कलेक्टर जनगांव सीए शिवलिंगैया से खैर सगाली मुलाकात की। एडिशनल कलेक्टर का ताल्लुक रियासत कर्नाटक के बेलगाम से है और उन्होंने मैकेनिकल डिग्री मुकम्मल की और कर्नाटक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के महकमे आबपाशी में इंजीनियर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। सनसनीखेज टीआरएस अरकान असम्बली की खरीदारी की कोशिश के मामले के मुलजिमीन से पुलिस पूछताछ कर रही है। एसीबी कोर्ट ने हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में महरूज तीनों मुलजिमीन को 2 दिन की पुलिस तहवील में देने की इजाज़त दे दी थी, जिसके बाद मोइनाबाद पुलिस ने जुमेरात की सुबह चंचलगुड़ा जेल से मुलजिमीन नंद कुमार, रामचंद्र भारती और सिम्हाजी स्वामी को अपनी तहवील में ले लिया। मुलजिमीन को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तीनों मुलजिमीन से खुसूसी जांच टीम पूछताछ कर रही है। तेलंगाना में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले शहर हैदराबाद में मोदी नो एंट्री के फ्लैक्सी बोर्ड्स लगाए गए हैं। ये फ्लैक्सी तेलंगाना चैतन्य यूथ फोर्स नाम से लगाए गए हैं, जिसमें मुतालबा किया गया है कि हैंडलूम की अशिया पर आयद 5% जीएसटी को वापस लिया जाए। कबलजी मरकज से इस बात का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के बुनकरों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लाखों पोस्ट कार्ड्स रवाना किए थे। हैदराबाद के गच्चीबोली इलाके की होटल पर धावा करते हुए पुलिस ने जिस्म फरोशी के अड्डे का रैकेट बेनकाब किया है। पुलिस के मुताबिक साइबराबाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने इंस्पेक्टर श्रीनिवासलू की क़यादत में कल शाम अंजया नगर के एक होटल पर धावा किया। पुलिस को इत्तला मिली थी कि यहां जिस्म फरोशी का अड्डा चलाया जा रहा है। यहां से उज़्बेकिस्तान की नौजवान खातून के साथ दिल्ली की 2, मगरबी बंगाल की 2 और मुंबई की एक नौजवान लड़की को आज़ाद करवा लिया गया। पुलिस ने यहां से जितेंद्र, श्रीकांत, अपर्णा सेरिन और लक्ष्मैया को हिरासत में ले लिया। मौकामे वाक़े से पुलिस ने 6 सेलफोन्स और 81,900 रुपये की नकद रकम भी जब्त कर ली। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके जवाहर नगर में शौहर ने बीवी का कत्ल करने के बाद फांसी ले ली। तफसीलात के मुताबिक 33 साला कविता और 35 साला राजू राजीव गांधी नगर में रहते थे। शौहर बीवी के दरमियान मुसलसिल झगड़े हो रहे थे। आज शौहर ने तेजदार हथियार से बीवी का गला काट दिया और उसके बाद उसने फांसी ले ली।
T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 10 विकेट से शिकस्त दे दी। अब फाइनल में फातेह टीम का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इंग्लैंड ने दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया को बुरी तरह शिकस्त दे दी। इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 168 रन बनाए थे। इंग्लैंड ने इस निशाने को बगैर कोई विकेट के नुकसान के अभी जबकि और 24 गेंदें बाकी थी आसानी से हासिल कर लिया। हिमाचल प्रदेश में इख्तिदार में आने पर यकसा सिविल कोड का निफाज, अमित शाह का बयान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में जारी, एनसीपी कायदीन की शिरकत। मुनगुर जिमनी इंतखाब में कामयाब टीआरएस रुकने असेंबली की हलफ बर्दारी, स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने प्रभाकर रेड्डी को दिलाया हलफ। और T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड के हाथों टीम इंडिया को शर्मनाक शिकस्त।